हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मुफीद साबित होने वाली है। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे वो DSSB TGT हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। DSSB TGT उर्दू और बीपीएससी टीआरई 4 क्योंकि आज की जो वीडियो है वह NCERT 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो उर्दू बुक है उन सब की इंडेक्स के ऊपर बात की जाएगी। क्योंकि हर एग्ज़ाम में चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो या DSSB TGT उर्दू हो, उसमें उसके इंडेक्स से उसकी फहरिस्त से कम 20 से 25 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आप लोगों को ये एहसास हुआ होगा कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये तसनीफ़ किसकी है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इंशाइया निगार कौन है, अफसाना निगार कौन है, वगैरह वगैरह इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन उसकी फहरिस्त से उठाए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT उर्दू बुक की फहरिस्त के ऊपर पे, और उसके आज के वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं और आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाले हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो अगर इसमें जो 9वीं जमात में NCERT बुक में जो पहली बुक है वह है, उसका नाम है गुलज़ारे उर्दू। उसका नाम है गुलज़ारे उर्दू। ये 9वीं जमात के लिए उर्दू की माविन दरसी किताब है। ये कौन से क्लास की है? 9वीं क्लास की। तो ये गुलज़ारे उर्दू, इसमें से अगर देखा जाए तो इसकी फहरिस्त के ऊपर बात किया जाए तो इसमें गज़ल शामिल है, नज़्म है। तो इसमें 2 हिस्से शामिल है, एक गज़ल का है और एक नज़्म का है। तो इससे पहले गज़ल वाले हिस्से पे बात करते हैं कि इसमें जो सबसे पहली गज़ल है हिस्से अव्वल में वह गज़ल, और वह गज़ल किसकी है? ख्वाजा मीर दर्द की है। और उस गज़ल का जो पहला मिसरा यहाँ पे है कि तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले। ये किसकी नज़्म है? यो ख्वाजा मीर दर्द की है। तो इस तरीके से सवाल बनता है कि तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले से शुरू होने वाली गज़ल के तख्लीक़कार कौन है? अगर ऑप्शन में अगर देखा जाए कि ख्वाजा मीर दर्द हैं तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन क्या है, फहरिस्त से बनाए जाते हैं। तो हकीम मोमिन खान मोमिन की जो शामिल निसाब गज़ल है उसका पहला मिसरा है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। और फिर उसके बाद क्या है कि नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी की जो शामिल निसाब गज़ल है उसका पहला मिसरा है कि खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया। ये क्या किसकी है? यह नवाब मिर्ज़ा ख़ान दहलवी की है। आगे चलते हैं कि अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म शामिल निसाब है? वह है कि फिर चिराग़े लाला से रोशन हुए कोहो दमन। यह किसकी नज़्म है? ये अल्लामा इकबाल की है। तो क्या है कि पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मिसरे से शुरू होने वाली गज़ल के तख्लीक़कार कौन है? तो क्या है, उसके तख्लीक़कार अल्लामा इकबाल हैं। अगली क्या है? अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की कौन सी गज़ल शामिल निसाब है? वह कौन सी है कि कभी शाखो सब्ज़ो बर्ग पर, कभी गुंचो गुलो खार पर। ये इसके तख्लीक़कार कौन है? वह अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी हैं। आगे देखते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की कौन सी गज़ल शामिल निसाब है? तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की क्या है कि बहुत ही मशहूर गज़ल का पहला मिसरा यहाँ पे पेश है कि क्या है कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। यह किसकी नज़्म है? यह फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है। और ये 9वीं जमात में गुलज़ार उर्दू की जो किताब है उसमें क्या है कि इसको ये दर्ज है। और मोइन अहसन जज़्बी की जो शामिल निसाब गज़ल है उसका पहला मिसरा है कि मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। यह क्या है कि मोइन अहसन जज़्बी की गज़ल है। अगली गज़ल जो है नासिर काज़मी की
तेरे ख्याल से लौ दे उठी है तन्हाई। ये किसकी नज़्म है? ये किसी की गज़ल है? ये नासिर काज़मी की गज़ल है, जो कि 9वीं जमात में शामिल निसाब गज़ल है। अगली जो गज़ल है वह खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल है, और उस गज़ल का पहला जो मिसरा है वह है तेरी सदा है सदियों से इंतज़ार मुझे। यह किसकी गज़ल है? वह है खलीलुर रहमान आज़मी की। अगली गज़ल जो है वह परवीन शाकिर की गज़ल है, परवीन शाकिर की गज़ल। उस गज़ल का पहला मिसरा जो है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। यह गज़ल किसकी है? ये परवीन शाकिर की, जो शामिल निसाब गज़ल है। अगला जो हिस्से दोम जो है वो मंजूमात है, यानी नज़्म से मुताल्लिक है। अगर नज़्म के ऊपर बात किया जाए तो शामिल निसाब नज़्म देखा जाए तो पहली नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, और उस नज़्म का नाम क्या है? बंजारा है। क्या है? बंजारा। तो इस तरीके से सवाल पूछता है कि दर्जा झेल में कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है? नीचे ऑप्शन दे दिया जिसमें क्या है? बंजारा भी मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी की जो शामिल निसाब नज़्म है उसका नाम है बंजारा। इस्माइल मेरठी की जो शामिल निसाब नज़्म है उसका नाम है किए जाओ कोशिश, किए जाओ कोशिश। ये किसकी नज़्म है? इस्माइल मेरठी की। अगली नज़्म जो है कि वह है अकबर इलाहाबादी की, अकबर इलाहाबादी की, जो कि शामिल निसाब नज़्म है। उस नज़्म का नाम है फ़र्ज़ी लतीफ़ा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा। अगली नज़्म है शौक़ किदवाई की, शौक़ किदवाई की। इस नज़्म का नाम है फूल की फ़रियाद, फूल की फ़रियाद। अगली जो नज़्म है वो क्या है कि जोश मलिया बादी की, जिसका नाम है बदली का चाँद। जोश मलिया बादी की नज़्म का नाम है बदली का चाँद। असरारुल हक मजाज की जो नज़्म का नाम है जो शामिल निसाब है वह है रात और रेल, रात और रेल। और अगली नज़्म है सरदार अली सरदार जाफरी की, उस नज़्म का नाम है मेरा सफ़र, मेरा सफ़र। जानिसार अख्तर की जो नज़्म शामिल निसाब है उस नज़्म का नाम है इत्तेहाद। और अख्तरुल ईमान की जो नज़्म शामिल निसाब है उस नज़्म का नाम है क्या है? एतमाद नज़्म है। ठीक। और अगले बुक की तरफ ये भी क्या है? नवाए उर्दू। ये भी 9वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब है। एक तो गुलज़ारे उर्दू हो गई, दूसरी क्या है? नवाए उर्दू। ये भी क्या है? 9वीं जमात में चलने वाली NCERT में चलने वाली बुक है। तो इसकी फ़हरिस्त के ऊपर बात कर लिया जाए तो इसमें क्या हिस्से नस्र भी है और क्या है? हिस्से नज़्म भी है, हिस्से नस्र भी है और हिस्से नज़्म भी है। और इसमें क्या है कि जो हिस्सा नज़्म में है इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है कि इंशाइया के बारे में क्या है कि इंशाइया। और कितने इंशाइया शामिल निसाब हैं? 2 इंशाइया शामिल निसाब हैं। एक है सर सैयद अहमद ख़ान का इंशाइया जिसका नाम है गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना। दूसरा जो इंशाइया है वह रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया जिसका नाम है चारपाई, जिसका नाम है चारपाई। अफसाने के ऊपर बात कर लिया जाए जो कि शामिल निसाब है। पहला अफसाना है कि मुंशी प्रेमचंद का जिसका नाम है हजे अकबर, हजे अकबर। यह किसका अफसाना है? यह मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। दूसरा जो अफसाना है मगर वो टूट गई, ये भी क्या है? एक अफसाना है जिसके तख्लीकार कौन है? जिसके तख्लीकार कौन है? वह सालिहा आबिद हुसैन है, सालिहा आबिद हुसैन है। ये सारे के सारे क्या NCERT में की फ़हरिस्त से उठाए गए हैं और इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं। और मुख्तसर मज़मून के ऊपर बात कर लिया जाए तो अब्दुल हलीम शरर का मुख्तसर मज़मून भी शामिल निसाब है जिसका नाम है देहात की ज़िंदगी, देहात की ज़िंदगी। अगला क्या है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के जो मुख्तसर मज़मून का नाम है उसका नाम है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। देखिए अजीज़ों यहाँ पे क्या है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ये खाका के तौर पे भी जाना जाता है और ये मशहूर है खाका के तौर पर। लेकिन यहाँ पे जो NCERT बुक में इसको मुख्तसर मज़मून की फ़हरिस्त में रखा गया है और जो मुख्तसर मज़मून की फ़हरिस्त में रखा गया है वह है ख्वाजा गुलामुस सैयदैन जो जिसका नाम है जीने का सलीका, जीने का सलीका। अगले की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इदारा, ये क्या है कि एक बतौर इदारा शामिल है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ड्रामे के ऊपर बात कर लिया जाए कि जो नवाए उर्दू में जो ड्रामा शामिल है वह शौकत थानवी का ड्रामा शामिल है और उस ड्रामे का नाम है खुदा हाफिज़। तो देखिए कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि दर्ज झेल में कौन सा ड्रामा शौकत थानवी का है। एक खुदा हाफिज़ दे दिया, अनारकली दे दिया, फिर उसके बाद क्या है कि
इस तरीके से अलग अलग ड्रामे दे देंगे और उसमें से क्या है ये खुदा हाफिज सही हो जाएगा। तो इस एतबार से क्या है कि फ़हरिस्त ही से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हिस्से नज़्म के ऊपर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे गज़ल शामिल निसाब है। पहले गज़ल के ऊपर क्या है, वली मोहम्मद वली की जो गज़ल शामिल है वह क्या है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार खोती है। मीर तकी मीर की जो गज़ल शामिल है उस गज़ल का पहला शेर जो है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, ये किसकी गज़ल है, यह मीर तकी मीर की है। मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल है शामिल निसाब है, वह उस गज़ल का पहला शेर है कि दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ। हसरत मोहानी की जो गज़ल शामिल निसाब है उस गज़ल का पहला शेर है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, ये किसकी नज़्म किसकी गज़ल शामिल है, इन हसरत मोहानी की गज़ल है। अगली गज़ल क्या है, फ़िराक गोरखपुरी की है, फ़िराक गोरखपुरी की। उसका पहला मिसरा है कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, और ये किसकी है, फ़िराक गोरखपुरी की है। मजरूह सुल्तानपुरी की जो गज़ल शामिल है कि वह उसका पहला मिसरा है कि हम है मताए कूच ओ बाज़ार की तरह, ये किसकी है, मजरूह सुल्तानपुरी की है। नज़्म के ऊपर बात कर लिया जाए तो इसमें चार नज़्म निगारों की नज़में शामिल हैं, जिसमें पहली क्या है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म, और उस नज़्म का नाम है कि तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा। पूछ देगा कि क्या है, दर्ज झेल में अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म क्या है, या तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना देगा कि तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा किस सिनफ़ी हैसियत क्या है, नाविल है, नज़्म है, गज़ल है, कसीदा है, वगैरह वगैरह। तो इस एतबार से क्या है कि ये एक नज़्म है। तो चकबस्त की जो नज़्म शामिल निसाब है वह है रामायण का एक सीन। मोहम्मद इकबाल की जो नज़्म का नाम है जो शामिल निसाब है वह है एक आरज़ू। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की जो शामिल निसाब गज़ल है उस गज़ल का नाम है बोल। और इसमें क्या है कि हिस्से नज़्म में क्या है, गीत भी शामिल है, वह है क्या है, किसकी, मीरा जी की, और उस गीत का क्या नाम है, सुख की तान। अगला क्या है, कता भी शामिल है, और कता किसका है कि वहीदुद्दीन सलीम का है, और इसका दावत इनकलाब। और दूसरा जो इसमें 3 कता शामिल है जिसके तख्लीक़कार हैं अख्तर शीरानी। उसमें पहला कता है इम्कानात, दूसरे कता का नाम है आरज़ू, तीसरे कता का नाम है शबे पुरबहार। ये तीनों कता किसके हैं, अख्तर शीरानी के हैं, अख्तर अंसारी के। मसनवी भी क्या है कि नवी जमात में शामिल है, मीर हसन की, और वह कौन सी दास्तान की मसनवी शामिल है कि दास्तान शहज़ादे के गायब होने की। अगले फ़हरिस्त की बात किया जाए तो ये भी क्या है, जान पहचान, ये भी 9वीं जमात के तलबा के लिए। और इसके फ़हरिस्त के ऊपर अगर बात किया जाए तो इसमें भी क्या है कि बहुत ही अहम क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसमें क्या पहला जो क्या है, हिंदू मुसलमान, इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है, एक नज़्म है, और उस नज़्म के तख्लीक़कार हैं वह है तिल्लौक चंद महरूम। बहादुर शाह का हाथी, इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है, एक मज़मून है, और इसके तख्लीक़कार कौन है, मीर बाक़िर अली देहलवी। नादान दोस्त, ये भी सिनफ़ी हैसियत से क्या है, एक कहानी है, और इसके तख्लीक़कार कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। ओस ये क्या है, एक इंशाइया है, और इसके तख्लीक़कार कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी है। और फिर अगला क्या है, एक देहाती लड़की का गीत, ये क्या है, एक गीत है, सिनफ़ी हैसियत किसकी क्या है, एक गीत है, और इसके तख्लीक़कार कौन है, अख्तर शीरानी है। अगले की तरफ बात किया जाए कि चिड़िया घर की सैर, ये भी क्या एक मजमून है जो कि बतौर इदारा शामिल निसाब है। बहादुर बनो, ये एक नज़्म है, किसकी, सूरज नारायण महर की। अगला जो है एहसान का बदला एहसान, ये एक कहानी है, और इस कहानी के जो तख्लीक़कार हैं वह है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। जंगल की ज़िंदगी, ये एक क्या है, मज़मून है, और ये क्या बतौर इदारा शामिल है।
बांसुरी वाला ये क्या है, एक ड्रामा है जो कि जर्मन कहानी है, और ये क्या है, तर्जुमा है। तो क्या है, बांसुरी वाला क्या है, एक जर्मनी की कहानी है जो बतौर ड्रामा शामिल है, लेकिन क्या है, उर्दू में इसको तर्जुमा करके एनसीईआरटी में शामिल निसाब किया गया है। अगला क्या है कि एक पौधा और घास, ये क्या है, एक नज़्म है, और इस नज़्म के जो नज़्म निगार हैं वो कौन है, इस्माइल मेठी। फिर अगला क्या है कि रेड क्रॉस सोसाइटी, ये क्या है, एक मजमून है जो कि बतौर माखूज़ शामिल है। सिंदबाजी का एक सफ़र, सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र, ये क्या है, एक अरबी कहानी है जो कि क्या है, तर्जुमा करके उसको उर्दू में शामिल किया गया है। कहावतों की कहानी ये क्या है, एक मजमून है, और इस मजमून के जो तख्लीक़कार हैं वो कौन है, फ़ुरक़त काकोरवी हैं। और छुट्टी का दिन ये क्या है, एक नज़्म है, और इस नज़्म के जो नज़्म निगार हैं वो कौन है, हामिद हसन क़ादरी हैं। हाँ, हामिद हसन क़ादरी। अगले की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, ये क्या है, एक कहानी है, और इस कहानी को किसने तर्जुमा किया है, मोहम्मद मुजीब ने तर्जुमा किया है। और दोहे, किसके दोहे शामिल हैं, कबीर के दोहे शामिल हैं। मसनूई सैयारा ये बतौर मजमून शामिल है जो कि बतौर इदारा भी है। बहार के दिन ये क्या है, बतौर नज़्म शामिल है, ये सिनफी हैसियत क्या रखती है, नज़्म, यानी बहार के दिन क्या है, एक नज़्म है, और इस नज़्म के जो तख्लीक़ हैं वो अफसर मेरठी हैं। गांव पंचायत ये क्या है, एक मजमून है जो बतौर माखूज़ शामिल निसाब है। मुल्ला नसीरुद्दीन ये क्या है, मजमून है, मुल्ला नसीरुद्दीन का क्या है, एक मजमून है, और इस मजमून के जो मजमून निगार हैं वो कौन है कि अहमद जमाल पाशा हैं। अगला क्या है, वक्त ये भी क्या है, एक मजमून है, सिनफी हैसियत क्या है इसकी, एक मजमून है, और इस मजमून के जो मजमून निगार हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। अगले बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूर पास ये क्या है कि ये भी एक नवीं जमात में शामिल निसाब किताब है, जिसकी फ़हरिस्त के ऊपर बात किया जाए तो इसमें क्या है कि पहला देखा जाए वो क्या है, तराना हिंदी ये नज़्म किसकी है, अल्लामा इकबाल की है। अक्लमंद हंस ये क्या है, कहानी है जो कि बतौर कहानी शामिल निसाब है। हमारा कौमी खेल ये क्या है, एक मजमून है। फल फूल ये क्या है, नज़्म है, और इस नज़्म के जो तख्लीक़कार है कि वह बेनज़ीर शाह वारसी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है कि ये पूछ देगा कि फल फूल क्या है, नज़्म है, कसीदा है, गज़ल है, नाविल है, वगैरह वगैरह। या तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है कि बेनज़ीर शाह की कौन सी नज़्म शामिल निसाब है, या इस तरीके से भी बना सकता है कि फल फूल किसकी नज़्म है। किसी भी तरीके से इसको घुमा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये अगर फ़हरिस्त को अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके अंदर की किरदार क्या है, कब लिखी, कब नहीं लिखी, और इसके तख्लीक़कार की पैदाइश के बारे में पूछा जाता है। तो आगे आने वाली वीडियो में जब मैं मॉडल पेपर सेट करके आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा तो उसमें इसके अंदर की सारी की चीज़ें बात की जाएगी। तो अगला देखा जाएगा कफ़ायत शारी ये क्या है, एक हकायत है, एक पुरानी कहानी, ये क्या है, कहानी, और इस कहानी के जो तख्लीक़कार हैं वह कौन है कि वह है कुर्रतुल ऐन हैदर। बरसात और फिसलन ये क्या है, नज़्म है, और ये नज़्म किसकी है, नज़ीर अकबराबादी की है। बात से बात यह क्या है, अखलाकियात पर मबनी है, ये क्या है, एक अनोखा अजायब घर, ये भी क्या है, मजमून है जो कि शामिल निसाब है। अगला क्या है कि जुगनू और बच्चा ये एक नज़्म है, और यह नज़्म किसकी है, मोहम्मद इस्माइल मेठी की है। हिंदुस्तान की चंद मशहूर ख़वातीन ये क्या है, बतौर मजमून शामिल निसाब है। बेवकूफ़ कहीं के ये क्या है, एक कहानी है। फिर अगली क्या है कि बहार की एक दोपहर ये क्या है, एक नज़्म है जो क्या है, जोश मलिया बादी की है। उर्दू की कहानी ये क्या है, बतौर मजमून शामिल निसाब है। कि बालिगों के लिए तीसरी किताब ये क्या है कि मज़ा है, एक मज़ाहिया तौर पे क्या इसको शामिल निसाब किया गया है, और इसके जो तख्लीक़कार हैं वो कौन है, कन्हैया लाल कपूर हैं। अगले की तरफ बात किया जाए तो
क्या है, गीत। ये क्या है, एक सिनफी हैसियत क्या है, एक नज़्म है। और इसके तख्लीक़कार कौन जो है कि खलीलुर रहमान आज़मी है। आलमी हरारत मज़मून है और ये क्या है, बतौर इदारा शामिल है। अगर आलमी हरारत की बात किया जाए तो BPSC TRE 3 में पूछा गया था, सॉरी स्टेट में पूछा गया था, स्टेट में, जो कि 1 और 2 में, पेपर 1 और 2 में पूछा गया था। इसी से क्वेश्चन आया था कि आलमी हरारत के अंदर की चीज़ें पूछी गई थी कि हर साल ज़मीन का दर्जा हरारत कितने प्रतिशत आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि ज़ीरो नॉट आउट, ये क्या है, मज़ाह है, मज़ाहिया तौर पे शामिल है और इसके तख्लीक़कार हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। और फिर अगला क्या है, शरीफ इंसानों, ये क्या है, नज़्म है जो कि शामिल निसाब है और इसके जो नज़्म निगार हैं वह कौन है, साहिर लुधियानवी हैं। जलवाए दरबार दिल्ली, ये भी क्या है, नज़्म है और ये तो बहुत मशहूर है, सभी लोगों ने सुना है। अगर इसके जो तख्लीक़कार हैं वह कौन है, अकबर इलाहाबादी हैं। अगले फ़हरिस्त की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या है, सब रंग, ये भी क्या है, 9वीं जमात में चलने वाली एक बुक है। उसकी फ़हरिस्त के ऊपर अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए कितने अहम क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक हैं। तो इसमें क्या, पहला क्या, बारिश की दुआ, इसके जो तख्लीक़कार हैं वो कौन है, नासिर काज़मी है। परिंदे की फरियाद, इसके जो तख्लीक़कार कौन है, मोहम्मद इकबाल हैं। शिमला, इसके तख्लीक़कार कौन है, अख्तर शीरानी है। एक बच्चा और जुगनू की बातें, इसके जो तख्लीक़कार हैं वो कौन है, इस्माइल मेरठी हैं। मुकाफ़ात अमल, इसके क्या है, तख्लीक़कार कौन है, नज़ीर अकबर आबादी हैं। आबे रवां, इसके तख्लीक़कार कौन है, अकबर इलाहाबादी हैं। रब की नेमतें, इसके तख्लीक़कार कौन है, जोश मलिया आबादी हैं। नेवाला, इसके तख्लीक़कार कौन है, अली सरदार जाफरी हैं। आए वतन की सरजमी, इसके तख्लीक़कार कौन है, साहिर लुधियानवी हैं। कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, इसके तख्लीक़कार कौन है, जानिसार अख्तर हैं। आगे बात करते हैं उर्दू की अदबी अदबी असनाफ़, ये क्या है, सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए, यानी ये क्या है कि 10वीं और 11वीं 12वीं में ये पूछा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका पार्ट 2 भी आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो ये जितनी भी फ़हरिस्त और कल के बाद मैं इस PDF को आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल अब्बास स्टडी सेंटर, जो कि आप लोग सर्च करके उस पर ज्वाइन हो जाइए और उसमें डेली कुछ न कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं जो बशक्ल क्विज़ होते हैं। तो उसको क्विज़ को हल करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी भी रख सकते हैं। तो क्या है कि उस चैनल जो कि टेलीग्राम पे है, अब्बास स्टडी सेंटर, आप टेलीग्राम पे जाके इस नाम से सर्च करेंगे तो और उस सर्च करने के बाद उसको ज्वाइन कर लिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन इस पे क्या है कि उर्दू में क्विज़ भेजे जाते हैं जो कि साबिका सवालात पर मबनी भी होते हैं और मेरे द्वारा खुद ईजाद किए हुए क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उसको अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं कल हाजिर होता हूँ इसी का अगला चैप्टर लेके, जो कि इंशाल्लाह कल की वीडियो में 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों बुक को कवर कर लिया जाएगा और उनकी फ़हरिस्त के बात कर लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह कल के बाद जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, इस फ़हरिस्त को कंप्लीट कर लेंगे, तो इन्हीं फ़हरिस्त पे मबनी कुछ सवालात बनाए जाएंगे जो बतौर मॉडल पेपर होंगे। क्या होंगे? मॉडल पेपर होंगे और उनको YouTube पर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसका मॉडल पेपर तैयार भी हो गया, जो कि हर एक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे आधारित होगा। वो इंशाअल्लाह DSSB TGT जो 27/8/2024 को होने वाला है, उससे पहले ये सारी फ़हरिस्त के बतौर मॉडल पेपर YouTube के ज़रिए आप लोगों के सामने लेकर आया जाएगा और उसको सॉल्व करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस को मजबूत भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपना
अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।